नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सरकार प्रयास करने में जुटी हुई है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं सबको कुछ ना कुछ दिया जाए। इसी संदर्भ में कल जो है 4 ऑर्डर यहाँ पर सरकार ने पारित किए हैं। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव से पहले, विभाग चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों को खुश ज़रूर करना चाहेगी। तो वैसे ही इस संदर्भ में 4 ऑर्डर पास हुए हैं। सभी ऑर्डर मैं आपको विद प्रूफ आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उसे पढ़ के भी, और आपको वो कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाए। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो जो है आपकी सैलरी के ऊपर है, पेंशन के ऊपर है, सभी चीज़ों के बारे में सरकार ने घोषणाएं की हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा। लास्ट के ऑर्डर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए पहले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। पहले ऑर्डर जो है आपके जो है एनपीएस को लेकर, यूपीएस को लेकर यहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसमें एक फ़ैसला हुआ है। तो ठीक है, तो कम्प्लीटली सारे ऑर्डर देखिएगा। पहले ऑर्डर की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला ऑर्डर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। पीएफआरडीए की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या बड़े फैसले हुए हैं यहाँ पर देखिए, हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन ने मनी कंट्रोल को बताया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक मुद्रास्फीति सूचांकित पेंशन उत्पाद भविष्य में पेश किया जा सकता है। देखिए कितना बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। इस बार इस पर चर्चा लगभग 6 महीने चलने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों को मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों से बचाना है, जो इनके रिटर्न को कम कर देता है, जो वर्तमान एनयूटी आधारित प्रणाली की एक सीमा है। रमन ने मनी कंट्रोल को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया, पीएफआरडीए ने संचय चरण को नियमित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन भुगतान चरण जो संचय के बाद होता है पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि यह एनयूटी पर निर्भर करता है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति सूचकांक की कमी के कारण एनयूटी को लेकर असंतोष रहा है। हमारा लक्ष्य एनपीएस में भुगतान के लिए और अधिक विकल्प और उत्पाद लाना है, जिसे हम सब मुद्रास्फीति सूचकांक प्रदान करेंगे। तो ये मीटिंग हुई थी, वहाँ के मेन अध्यक्ष जो थे उन्होंने ये बयान यहाँ पर दिया है, जो एनपीएस और यूपीएस में बड़े बदलाव यहाँ पर लाने की उम्मीद रखता है। देखिए इस साथ में ये भी कहा गया, देखिए वर्तमान में एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त निधि का कम से कम 40% वार्षिकी में निवेश किया जाना चाहिए, जबकि शेष 60% तक की राशि कर मुक्त निकाली जा सकती है। वार्षिक एक वित्तीय उत्पाद है जो संचित निधि के बदले में ग्राहक को आमतौर पर जीवन भर आय का एक नियमित स्रोत प्रदान करता है। मतलब जो पेंशनर सोच रहे थे, जो पुराने कर्मचारी सोच रहे थे, तो वही यहाँ पर चीज़ें होने जा रही हैं। तो बड़ा निर्णय है। इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, और ये जो है फिफ्थ से पे कमीशन और 6th पे कमीशन के लिए, जो केंद्रीय कर्मचारी 5th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी ले रहे हैं, 6th पे कमीशन से सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर सरकार ने की है। अपनी स्क्रीन पे आदेश की कॉपी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये जो है आपके 6th पे सेंट्रल पे कमीशन को लेकर है, जो रेट यहाँ पर रिवाइज कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो कर्मचारी 252% के हिसाब से डीएनएस अलाउंस ले रहे थे, अब वो 257% के हिसाब से डीएनएस अलाउंस लेंगे, और ये 1 जुलाई 2025 से ही लागू हो जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है।
साथ में ही ऑर्डर आया है फिफ्थ से पे कमीशन का, जो सेंट्रल पे कमीशन है वो भी जो है 666% के हिसाब से डीएनएस अलाउंस ले रहे थे। अब वो भत्ता जो है 474 हो जाएगा बेसिक पे के हिसाब से, और ये भी 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। तो दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी। साथ में हमारे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए भी कल अनाउंस हो चुका, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर कि जो 3% का एरियर है वो आपको मिल जाएगा इसी में दिवाली से पहले, और जो अक्टूबर महीने की सैलरी है वो 3% बढ़ के मिलेगी। इसको मतलब सरकार की तरफ से ऑर्डर ऑफिस मेमोरेंडम वहाँ पर आ चुका है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार सभी कामों को जल्दी जल्दी कर रही है। सबको दिवाली बोनस भी आज आपके अकाउंट में पड़ जाएगा, हम पूरी उम्मीद लगा रहे हैं। साथ में आपका एरियर भी पड़ जाएगा और डीए जो है आपको अगले महीने यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें जो है सरकार कर रही है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन सभी आदेशों के बारे में, और ये सभी आदेश जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपके अलाउंसेस को लेकर है, जो सरकार ने जारी किए हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ऑफिस मेमोरेंडम, और ये जो ऑर्डर है ये रेलवे विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप आदेश आप देख पा रहे होंगे, सर्कुलर आप देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट को पढ़िए, रिवीजन ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस इन द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ रेलवे यूजर्स कंसल्टेंट कमेटी एंड नेशनल रेलवे यूजर्स, जो NRUCC के मेंबर हैं, जो ये भी केंद्रीय कर्मचारी हैं जो रेलवे विभाग में आते हैं। ठीक है, इनके रेट्स को जो है, जो अलाउंसेस है, जो डेली अलाउंसेस हैं, उनको यहाँ पर रिवाइज़ किया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो डिविजनल रेलवे यूज़र्स हैं, ठीक है, और जो सबम रेलवे यूज़र्स हैं उनके लिए क्या यहाँ पर अलाउंसेस है। अगर कोई मीटिंग होती है तो 360 रुपये पर डायम दिया जाएगा उनको, और ट्रैवलिंग के लिए 180 रुपये पर डे दिया जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर जनरल रेलवे यूज़र्स हैं उनके लिए यहाँ पर 540 रुपये रखा गया है, और ट्रैवलिंग के लिए 270 रुपये पर डे दिया जाएगा। ठीक है, साथ में स्टेशन कंसल्ट कमेटी है, नेशनल रेलवे यूज़र्स है, और मेनली तो नेशनल रेलवे यूज़र्स होते हैं, उसके बाद बहुत सारे मेंबर होते हैं। 940 रुपये पर डे रखा गया है। ठीक है, मीटिंग के लिए भी और ट्रैवलिंग के लिए भी इकट्ठे आपको 940 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे चार्ज जो है पुराने नियम के हिसाब से बदले गए हैं। ठीक है, जो 1/10/2025 से ही लागू हो जाएंगे इन कर्मचारियों पर। ठीक है, तो रेलवे विभाग की तरफ से बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सभी ऑर्डर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।